हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर। और जैसा कि आपको पता है कि अभी आप लोगों का 12th क्लास का मॉडल पेपर आ चुका है। 2026 में जो आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है उसका मॉडल पेपर आप लोगों को आ चुका है मैथ्स का। ये स्पेशल हम आपको बताएंगे जिसमें कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन तीनों का हमें सोल्यूशन करना है। जिसमें आज के इस क्लास में हम आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन करवाने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में 30 गो प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है, जिसमें आपको 15 गो कोई भी सवाल बनाना है। लेकिन हम आपको 30 प्रश्न को सोल्व करके बताएंगे। अगर आप मॉडल सेट देख लिए हैं, नहीं तो हम आपको टेलीग्राम पे मॉडल सेट का पीडीएफ जो है आपको भेज देंगे, ठीक है। और टेलीग्राम का नाम भी आपका कुमार हीरो ही है, उस पर आप देख सकते हैं। तो ये था आपका पहला सवाल है कि समाकलन करें इंटीग्रेशन कॉस क्यू एक्स डी एक्स, यानी इंटीग्रेट करना है इस कॉस क्यू एक्स डी एक्स का। तो इसको दो तरीका से बना सकते हैं। सबसे पहला तो हम चाहे तो डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं, या इसको हम थोड़ा सा ऐसे करके बनाते हैं। ध्यान से देखिएगा, आप समझ जाइएगा। कॉस क्यू एक्स डी एक्स है, इस कॉस क्यू एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। एक तरीका ये है। और उसके बाद इस कॉस स्क्वायर एक्स को हम चाहे तो 1 माइनस 10th क्लास के हिसाब से 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और इनटू में ये कॉस एक्स डी एक्स आप छोड़ सकते हैं। अब आप क्या करिए, इस साइन को आप टी अगर मान लीजिएगा, स्क्वायर को नहीं, सिर्फ साइन को टी मानिएगा तो कॉस कट जाएगा। तो आप सब्सटीट्यूशन मेथड से इसको बना सकते हैं, यानी कि प्रतिस्थापन विधि से। तो आप क्या करिए, इसमें पुट या मान लीजिए कि साइन एक्स बराबर आप क्या कर लीजिए टी। तो साइन एक्स का जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में तो कॉस होता है, इधर एक्स के रेस्पेक्ट में डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। और इससे हम लोग करेंगे क्या, इससे हम डी एक्स का मान अगर निकाल ले तो डी एक्स इधर आएगा, कॉस बटा में आ जाएगा, तो डी टी बटा में आ जाएगा कॉस एक्स, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। अब इसी चीज़ को हम इधर ही लिख देते हैं ताकि आपको एक किताब में दिख जाए। तो इंटीग्रेशन आपका ये हो जाएगा, कॉस ये था, कॉस यहाँ तक हम ला चुके थे तो यहीं से रखते हैं 1 माइनस, इसको हम टी माने थे तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर को नहीं माने थे, ठीक ना, साइन को माने थे। और इंटू में ये कॉस तो आपके पास रहेगा गुना ये जो डी एक्स है, डी एक्स का मान यहाँ जो आप निकाल के लाए हैं डी टी अपॉन कॉस, तो ये कॉस से कॉस कट जाएगा। अब अगर आप इसको देखेंगे तो 1 माइनस टी स्क्वायर और डी टी है, ठीक। अब इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है क्योंकि 1 का x होता है, लेकिन x ना लिखिएगा क्योंकि t के रेस्पेक्ट में है, ठीक ना। तो आपको यहाँ पे t लिखना होगा, और टी स्क्वायर का पावर में 1 जुड़ता है तो 3 हो जाएगा, और नीचा में भी आपको 3 लिखना है, क्योंकि आपको याद होगा x के पावर n+1 बटा n+1 होता है। लास्ट में आप क्या जोड़ते हैं, c। और ये जो टी दिख रहा है, t के जगह पर आप फिर से cos रख देंगे, तो आंसर आ जाएगा cos x माइनस ये कॉस क्यू हो जाएगा x, और बट्टा में 3 और प्लस में c। और ये आपका एक तरह का आंसर हुआ। दूसरा आप यह भी कर सकते थे कि कॉस क्यू एक्स के कॉस 3x से फॉर्मूला निकाल कर हम आपको बता देते हैं ऐसे दोनों मेथड। जैसा कि आपको ये पता है कि कॉस 3x बराबर क्या होता है, जैसे साइन 3x बराबर 3 साइन होता है तो इसमें उल्टा होता है 4 कॉस क्यू एक्स माइनस में 3 कॉस एक्स होता है, ठीक। कॉस 3 थीटा का, ऐसे हम आपको एगो साइन 3 थीटा का भी लिख दे, साइन 3x बराबर होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यू एक्स, ये वाला, ठीक। ये दोनों फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो अगर हम इससे चाहे तो कॉस क्यू का मान इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। तो देखिए इसका नीचे वाला को देखिएगा तो -3 कॉस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो कॉस 3x प्लस में 3 कॉस एक्स इधर आ जाएगा, अब बराबर के बाद 4 कॉस क्यू एक्स रहेगा। इससे हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस क्यू एक्स बराबर, मतलब गुना में 4 तो बटा में 4, यानी 1/4 आप ऐसे लिख सकते हैं कॉस 3x प्लस 3 कॉस एक्स, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन आप इधर लगा देंगे, अगर इंटीग्रेशन तो इधर भी आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक। अब इससे आपका एक डायरेक्ट बन ही जाएगा, देखिए एक लाइन में आंसर आ जाएगा। समझिएगा ध्यान से, cos 3x का sin 3x, और याद रखिए x के जोड़े जो है वो बटा में लटकाना पड़ता है। आपको याद होगा cos का इंटीग्रेशन प्लस में होता है, ना कि माइनस में, इसलिए कि यहाँ इंटीग्रेशन यही डिफ्रेंसिएशन रहता है तब माइनस में। अब प्लस 3 तो रहेगा, cos का सीधा सीधा क्या होता है साइन होता है, और प्लस लास्ट में आपको c जोड़ देना है, और ये भी आप आंसर लिख सकते हैं। अब आपके मन में आता होगा सर ये आंसर तो कुछ और है, ये तो कुछ और है, तो ऐसा नहीं है, बल्कि साइन 3x मतलब अगर हम इसको cos क्यू एक्स को फिर से यहाँ पे मान रखें तो कैलकुलेट करेंगे तो फिर ये आ जाएगा, ठीक है। या साइन 3x को लगा हुआ के फिर आप तोड़ताड़ करिएगा, उसे तोड़ने से फायदा है नहीं, ठीक। तो आप यह भी आंसर लिख सकते हैं, यह भी आंसर आप लिख सकते हैं। तो ये था आपका पहला नंबर सवाल, जो दोनों तरीका से हम बता दिए। अब हम आपको ले चलते हैं दूसरे नंबर सवाल पर, देखेंगे। दूसरा सवाल भी इंटीग्रेशन का ही था, साइन रूट एक्स बाई रूट एक्स डी एक्स है। तो इसमें तो स्पष्ट दिख रहा है वही टी मान लीजिए, इस रूट एक्स को टी मान लीजिए। तो चलिए हम लिखते हैं, देखते। तो आप पुट या मान सकते हैं, लिखेगा माना कि रूट एक्स बराबर टी,
ठीक। अब इसको जैसे ही टी मानेंगे तो डिफ्रेंशिएट करिएगा, तो रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स होता है टी के रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, और बटा में ये डी एक्स रहेगा। इससे आप कैलकुलेट करके डी एक्स का मान निकालेंगे। तो देखिए डी एक्स जब इसे एक में जाएगा तो डी एक्स हो जाएगा, आई बटा में है तो ये गुना में, मतलब तिरछा तिरछी आप ऐसे समझ सकते हैं कि गुना कर दिए, तो इससे आपका डी एक्स का मान निकल गया। ठीक है, अब हम आई बराबर चलेंगे तो आई बराबर में क्वेश्चन हमारे पास ये था, आप चाहे तो क्वेश्चन एक बार लिख लीजिए, साइन रूट एक्स बाई रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसमें मान रखेंगे तो देखिएगा इसको टी माने हैं, इसको छोड़ दीजिएगा, तो ये हो जाएगा साइन टी बाई में रूट एक्स आप छोड़ दीजिए गुना ये जो डी एक्स है, डी एक्स के मान यहाँ निकाल के लाए थे 2 रूट एक्स डी टी। ठीक है, अब इसे देखिए रूट एक्स से रूट एक्स आपका कैंसिल हो जाएगा। अब आप कोई सोचेंगे कि सर यहाँ पे भी अगर टी रख दे तो क्या होगा, अगर यहाँ टी रख दीजिएगा तो यहाँ भी आप टी रखिएगा ताकि आपका टी टी कट जाए, चाहे रूट एक्स कट जाए। ठीक, अब इसी को राइट साइड देखिए, तो आई बराबर आपके पास क्या बचा, 2 बचा और साइन टी बचा, तो 2 को आप चाहे तो बाहर कर दीजिए, तो बच गया आपका साइन टी डी टी। ठीक है, अब साइन का इंटीग्रेशन इस बार माइनस में होगा, तो माइनस में कॉस टी, अब प्लस में लास्ट में आप जोड़ते हैं सी, आंसर के रूप में आपको आएगा -2 कॉस टी, लेकिन टी के जगह फाइनली लास्ट में आप फिर से आपको सब्सटीट्यूट कर देना है, यानी रख देना है रूट एक्स प्लस में सी, और ये आपका आंसर। ठीक है, तो ये 2 अंक के लिए हमें लगता है बेहतर है, इंटीग्रेशन अगर आपको आएगा तो बड़ी आसानी से सब सवाल बना सकते थे। चलिए आते हैं तीसरे नंबर सवाल की तरफ। देखिए ये सब सारा मॉडल सेट का क्वेश्चन है, मॉडल सेट का क्वेश्चन ही आपको करवा रहे हैं, आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर हम भेज देंगे। देखिए ये आपका, इसमें आप क्या करिएगा, पहले इंटीग्रेशन मान लीजिए x² बटा 1 प्लस एक्स के पावर 6 और dx है। ठीक ना, तो सबसे पहले यहाँ x के पावर 6 है, तो इसको हम लोग एक लाइन बढ़ा लेते हैं कि x² बटा 1 प्लस एक्स क्यू का स्क्वायर अगर हम लिखें तो 3 दूना 6 हो जाएगा, पावर में पावर से गुना हो जाता है। अब इससे होगा क्या कि एक्स क्यू को आप टी मान लीजिए, तो पुट या माना एक्स क्यू बराबर टी। ठीक, और जैसे ही टी मानिएगा तो इसका डिफ्रेंशिएशन करिएगा, तो एक्स क्यू का क्या होता है 3x², क्योंकि पावर को बाहर पावर में से घटता है, बराबर हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। इससे आप डी एक्स का मान निकाल लीजिएगा, तो डी एक्स ऊपर जाएगा तो ये बटा में आ जाएगा, तो डी टी बटा 3x²। एक बार देख लीजिए डी टी बटा कितना आएगा 3x², यहाँ तक ठीक है। अब इसी को इसी राइट साइड में देखिए आई बराबर इंटीग्रेशन, ध्यान से देखिएगा ये क्या है, यहाँ तक हम बढ़ा लिए थे ना, तो x² ऊपर छोड़ दीजिए 1 प्लस इसको आप टी माने थे तो ये t² हो जाएगा, क्योंकि देखिए हम x³ को टी माने थे यहाँ पे, और ये स्क्वायर तो रहेगा, और ये जो dx है गुना dx के मान ये जो निकाल के लाए थे dt अपॉन 3x², x² से x² कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो 3 बच रहा है इसको आप बाहर कर लीजिएगा, तो 1/3 बाहर, 1/1 प्लस t² dt। अब यहाँ से आपको एक फार्मूला याद होगा कि 1/1 प्लस x² का फार्मूला होता है tan इनवर्स x, लेकिन x तो है नहीं है, t है, तो t लिखिएगा प्लस में c, आंसर हो गया। लेकिन याद रखिएगा इसमें t के जगह पे आपको ये मान रखना है, ठीक ना, तो 1/3 tan इनवर्स, और यहाँ पे आपको फिर से x³ प्लस में c, और ये रहा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये भी आपके लिए आसान ही था, उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। तो आइए अगले सवाल पर ले चलते हैं आपको। सवाल नंबर 4 देखिएगा, सवाल नंबर 4 में आपका इंटीग्रेशन ही है, तो इसको हम आई मान लेते हैं, x e⁻x और dx है। तो देखिए थोड़ा सा आपको याद होगा कि u इंटू वी का इंटीग्रेशन पहले करना है, तो देखिए हम आपको यहाँ पर फार्मूला लिख देते हैं, u इंटू वी का इंटीग्रेशन होता है u को बाहर, v का इंटीग्रेशन माइनस, इंटीग्रेशन का साइन बॉक्स लिख देते हैं इस तरह से, बॉक्स में 2 चीज़ अंदर लिखते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन मतलब u का डिफ्रेंशिएशन और फिर v का इंटीग्रेशन, ऐसे। ठीक है, और ये फार्मूला आपको यहाँ पे यूज करना है, याद रखना है। आइलेट शब्द का इस्तेमाल करिएगा इसमें, खास करके आइलेट में क्या होता है कि पहले आई इन्वर्स, उसके बाद लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक और उसके बाद एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ देखिएगा तो ये अलजेब्रिक है और एक्सपोनेंशियल है, तो एक्सपोनेंशियल तो सबसे बाद में है, यानी इसी को हम u मानेंगे। ठीक है, इसको u मान लेते हैं और इसको v मान लेते हैं। तो अब चलिए सबसे पहले फार्मूला अगर हम इसका यूज करें तो x हो जाएगा बाहर, e के पावर x का इंटीग्रेशन, इस फार्मूला का यूज करें, ठीक ना, u बाहर हो गया, v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन, बॉक्स बना लीजिएगा कुछ दूर, ऐसे लिख दीजिएगा, बॉक्स के अंदर में देख लीजिए u का डिफ्रेंशिएशन है, तो d बटा dx u तो x है,
और फिर से v का इंटीग्रेशन है, तो v आपके पास e के पावर x है, तो e के पावर x का इंटीग्रेशन ऐसे, ठीक है। अब तो बस मेन है ये फॉर्मूला पर अगर आप बैठा दिए तो आपका आंसर आ जाएगा। x e के पावर x का e के पावर x से होता है इंटीग्रेशन, और यहाँ पर इंटीग्रेशन रहेगा लेकिन इसके अंदर वाला पहले बनाइएगा। तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है और e के पावर x का इंटीग्रेशन सेम ही होता है ना। इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन दोनों का सेम होता है, और ये वाला dx आपके पास रहेगा क्योंकि अभी आप इसका इंटीग्रेशन किए थे। x e के पावर x जस के तस, एक में इसे गुना भी करेंगे तो आपको e के पावर x ही dx मिलेगा, ठीक है। अब इसका फिर से जब इंटीग्रेशन आप करते हैं तो x e के पावर x माइनस इसका इंटीग्रेशन सेम ही होता है ना। लास्ट में जोड़ देते हैं c, आपका आंसर है। नहीं तो आप एक लाइन बढ़ाना चाहे तो इसमें कर सकते हैं क्या, आप कॉमन ले सकते हैं e के पावर x माइनस 1 प्लस c, और ये रहा आपका आंसर, ठीक है। तो आप ये तो हमें लगता है कि बस आपको ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो बड़ी आसानी से आप बना सकते थे। आइए अब अगले नंबर प्रश्न पर चलते हैं। ये है आपका सवाल नंबर 5। सबसे पहले आप i बराबर मान लीजिए कि यह 1 to e है cos log x बाई x dx है। इसमें एक चीज़ नया बढ़ा दिया है, लिमिट लगा दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, पहले इसको बना लेंगे इंटीग्रेशन और लास्ट में लिमिट इसका रख देंगे। तो लिमिट रखें, पहले पुट कर लीजिए या मान लीजिए log x को t मानिए, तो log का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x, t का x के रेस्पेक्ट में तो dt बाई dx, इससे क्रॉस गुना करिएगा तो dx एक में तो dx चला जाएगा, x में इससे आएगा तो x dt आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अगर आप चाहे तो log यहाँ पर लिमिट चेंज भी कर सकते हैं, अगर लिमिट ना चेंज करना चाहते हैं तो बाद में आप हम t के जगह log x रखेंगे तब मान रखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम ऐसे ही मान निकाल देते हैं आपको, i बराबर 1 to e, लिमिट चेंज नहीं किए हैं, ठीक है, बटा में x आपका ये क्वेश्चन है, ठीक। अब इसी को राइट साइड ही देखिए, तो क्वेश्चन है 1 to e, इसको t माने थे तो cos t, अब बटा में आपके पास x रहेगा गुना ये जो dx है, dx आप निकाल के लाए हैं x dt, x कट जाएगा तो बचेगा क्या 1 to e और cos t dt, यही बचा ना cos t dt। cos का इंटीग्रेशन होता है sin t प्लस में, लिमिट आपका याद रखिएगा 1 to e है, लेकिन ये जो लिमिट है वो x के लिए है क्योंकि क्वेश्चन x में था, तो फिर से इस t के जगह पे आपको पहले t के जगह पर जो आप माने थे log x वो आप रखना है, तो log x, और अब ये आपका आंसर हुआ, लेकिन इसमें आपको लिमिट भी बैठा देना है। तो लिमिट जब बैठाएंगे तो देखिए साइन, एक बार अपर लिमिट बैठाते हैं फिर माइनस साइन, लोअर लिमिट बैठाते हैं ऐसे, ठीक है। अब इसका मान रखिए, log e का मान 1 होता है तो साइन 1, ठीक, और माइनस log 1 का मान क्या होता है 0 तो साइन 0, और साइन log e का मान तो 1 हो गया तो साइन 1 जो है आप नहीं लिख पाएंगे तो साइन 1 है आपको छोड़ना होगा, साइन 0 तो आप 0 लिख सकते हैं, यानी आंसर जो है आपका साइन 1 ही आपका आंसर आएगा, क्योंकि 1 जो है 1 डिग्री का मान जो है 1 रेडियन का मान आप लिख नहीं पाएंगे। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल की तरफ। नेक्स्ट जो आपका सवाल थोड़ा सा इसका चेंज है, ध्यान से देखिएगा कि मान निकालना है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है और सिग्मा r टू 1 to n है, मतलब r के मान 1 से लेके n तक है, r क्यू बटा r के पावर 4 प्लस n के पावर 4 है। ये थोड़ा सा आपका चेंज होगा, ये आप अगर सीखे होंगे पहले से तो पता होगा, नहीं तो हम आपको सिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है आपका, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, सिग्मा r बराबर 1 to लेके n ऐसे लिखते हैं इसको, और r के पावर क्यू बटा में r के पावर 4 प्लस n के पावर 4 है। ये है इंटीग्रेशन ही, लेकिन इसको इंटीग्रेशन पर कन्वर्ट करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा आपको बताते हैं, याद दिला दें कि ये आपका लिमिट ऐसे छोड़ दीजिए, ये सिग्मा r to n है, ये इसको ना पहले फॉर्म में लाने के लिए आपको करना क्या हो, n के पावर 4 आप ऊपर से नीचा से कॉमन ले लीजिए, तो n के पावर जब 4 कॉमन लेंगे नीचा में तो यहाँ पर क्या बचेगा r के पावर 4 बटा n के पावर 4, इसलिए क्योंकि ये फिर कट जाएगा, आप प्लस में यहाँ 1 आ जाएगा ऐसे, ठीक है। अब ऊपर के लिए आपको ऊपर में भी बटा में जैसे r/n आया है, ऊपर से भी आप लिख सकते हैं, या छोड़ दीजिए r3 और बस। अब आगे देखिए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी रहेगा सिग्मा r to n जस के तस। अब इसको हम थोड़ा सा काट कूट करते हैं, ये 3 है ये 4 है, ठीक है, तो कटेगा नहीं, तो हम ऐसे लिख देते हैं r/n
पावर 3, क्योंकि ये देखिए r 3 गो है, यहाँ 4 गो है, तो एक जो बच गया हम इसको साइड कर देंगे, 1/n लिख देते हैं एगो, ठीक, ताकि 4 गो आ जाएगा। और ये वाला इसको भी हम ऐसे लिख देते हैं r/n पावर 4 और प्लस में 1, क्योंकि देखिए n 3 गो था, एक और बटा में आ जाएगा तो 4 गो हो जाएगा, ठीक। अब इसमें करना क्या होता है, इसमें मानना होता है इंटीग्रेशन पर लाने के लिए कि जो r/n है, r/n को x मानना है, ठीक है, r/x को क्या मानना है, x मानना है। और इसमें लिमिट हो जाता है, लिमिट चेंज हो जाता है, जैसे r के मान 1 से लेके, जैसे ही यहाँ पे थोड़ा सा लिमिट हम आपको निकाल देते हैं, इसमें इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा a to b और fx dx, ठीक है। और fx dx कैसे निकलता है ये हम आपको बताएंगे, पहले आपको लिमिट निकालना होता है, ठीक है ना। तो a का मान कैसे निकालते हैं, तो जब आप सोचिए r के मान 1 जब रखिएगा, क्योंकि आप यहाँ से देखेंगे r के मान 1 है, तो यहाँ 1 जब रखेंगे तो 1/n आ जाएगा, ठीक। और 1/n जो है ना वो 0 के बराबर हो जाता है, क्योंकि आपका देखिए n कहाँ जा रहा है, इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, तो 1/n 0 की तरफ जाएगा। जब r के मान n जब रखेंगे तो यानी n/n आ जाएगा, तो ये तो 1 डायरेक्ट मिल जाएगा। कैसे, समझिएगा ध्यान से, यहाँ इसको देखना है, ठीक ना, r/n को। r के मान अगर हम 1 रखें तो 1/n आया, 1/n का जब लिमिट निकालते हैं तो वह 0 आएगा। सेम उसी तरह से r के मान जब n रखते हैं यहाँ, तो n/n 1 आ गया, अब 1 का लिमिट भी निकालेंगे तो 1 ही आएगा। तो आपका ये जो इंटीग्रेशन जो बन जाता है वो क्या, 0 से 1, और ध्यान दीजिएगा, और ये जो 1/x है, ये जो 1/x है, 1/n है, ये आपका बन जाता है dx, ठीक। तो 0 से 1, और ये आपका देखिए ये x माने इसको तो x³ बटा, इसको आप x माने तो x के पावर 4 प्लस 1, और ये जो 1/n बन जाता है क्या, dx, ये आपका इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। बस आपको ये ध्यान देना है कि लिमिट आपको निकालना पड़ेगा, तो r के मान 1 रखिएगा तो 1/n, लिमिट जब जाएगा n तक तो वो 0, r के मान n रखेंगे तो n/n तो एक ही बार में कटता है, तो 1 का लिमिट भी निकालेंगे तो 1 ही आएगा। तो 0 से 1 कैसे ऐसे समझ गया, और जहाँ जहाँ r/n है वहाँ पर x रख देना है, और ये जो 1/n जो सिर्फ बचेगा उसको dx में कन्वर्ट कर देना। तो इससे आपका ये इंटीग्रेशन आ गया। अब यहाँ से आप क्या करिएगा, इसको t मान के आप बना सकते हैं। तो चलिए, पुट x के पावर 4 प्लस 1 बराबर t, ये पूरे पार्ट को t मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4x³ और 1 का तो 0 ही आ जाता है, तो dt/dx, इसे dx बराबर निकल जाएगा dt/4x³, ठीक। और लिमिट आप चेंज भी कर सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट हम मान ही रखते हैं इसमें। देखिए इसमें मान रखेंगे तो हमारा 0 से 1 रहेगा, ये ऊपर में x³ नीचा में t माने हैं, और ये dx का मान यहाँ से निकाल के लाए थे dt/4x³, x³ से x³ कट जाएगा, ये 4 को आप बाहर कर दीजिएगा तो 1/4 बाहर, 0 to 1 1/t dt, ठीक है। और 1/t का क्या होता है, log mod t होता है, तो लगा दीजिए log mod t, और लिमिट आपका 0 से 1 है, लेकिन याद रखिए t के जगह पर पहले आपको मान बैठाना पड़ेगा जो आप माने थे। तो t के जगह क्या माने हैं, x के पावर 4 प्लस 1 को t माने थे, और लिमिट अब आपका 0 से 1 है। अब इसमें लिमिट आपको रखना होगा, तो इधर ही देख लीजिए 1/4, ध्यान दीजिएगा, log 1 जब इसमें रखेंगे तो 1 के पावर 4 तो 1 होता है, और 1 क्या हो जाएगा, log 2, यानी log 2 माइनस, फिर जब यहाँ 0 रखेंगे तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, मतलब log 1 आ जाएगा, तो log 1 ऐसे, ठीक है। तो 1/4, अब आप चाहे तो log m माइनस log n, चाहे इसका मान तो आप जानते हैं 0 ही होता है, तो इसको छोड़ भी सकते हैं, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं log 2, और ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। इस तरह से आप ये आंसर निकाल सकते थे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो लिमिट इसमें चेंज करना होता है उसके बाद बनता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपके लिए नया था। अब आते हैं अगले नंबर सवाल की तरफ। 7 नंबर का रहा है कि रेखा y बराबर 2x है, यानी कोई लाइन है y बराबर 2x, x बराबर 0, y बराबर 2 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल समाकलन के द्वारा निकालना है। तो सबसे पहले इसका ग्राफ हम आपको बताते हैं, इसका ग्राफ पर आप बनाएंगे तो ही बनेगा। ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन यानी कि चैप्टर नंबर 8 में आप पढ़े होंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। y बराबर 2x जो होता है ना, x का मान 0 तो y का मान भी 0 आता है, तो ये 0 0 से ऐसे जाएगा, इस तरह से कोई लाइन जाएगा ऐसे, ठीक है। ये ओरिजिन से कोई रेखा होता है जो y बराबर 2x के रूप में, जैसे y बराबर mx का ग्राफ यही होता है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये क्या है, 0 है, ठीक है। आप समझिएगा ध्यान से, ये आपका x डैश है, इधर आपका y डैश है,
अब यहाँ पर क्या कह रहा था y बराबर 2x, तो ये तो लाइन समझ में आ गया। उसके बाद x बराबर 0, तो x बराबर 0 जैसे 0 है तो इस पर जो 0 खड़ा होता है ये लाइन जो कहलाता है वो x बराबर 0 कहलाता है। ये जो 0 पर जो लाइन खड़ा है वो x बराबर 0, और मान लीजिए यहाँ से कोई लाइन खड़ा हो जाता x बराबर होता। लेकिन हमें कह रहा है y का मान 2, मतलब y पर लाइन खड़ा करना है। तो मान लीजिए ये 1 है और ये 2 है, तो यहाँ से जब लाइन है वो खड़ा करेंगे ऐसे, y पर जब खड़ा करेंगे तो ये y बराबर 2 होता है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं आपका एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, ये त्रिभुज बन रहा है और इसी का एरिया आपको निकालना है। तो ये निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ये पिक्चर अगर आप देखेंगे तो वाई एक्सिस पर आपको दिख रहा होगा। ये पिक्चर अगर आप देखेंगे तो वाई एक्सिस पर, तो वाई एक्सिस पर लिमिट क्या हो जाएगा, इधर वाला एक लिमिट लेंगे वाई बराबर 0 और यहाँ वाई बराबर क्या 2, ठीक। अब आप सोच रहे सर वहाँ तो एक्स का मान 0 दे लेता है, तो एक्स का मान 0 मतलब इस रेखा के इधर ही है और इस रेखा के और इस रेखा के बीच में ये त्रिभुज बन रहा है, इसका क्षेत्रफल निकालना, ठीक है। तो इसका जो रिक्वायर्ड एरिया होगा यानी अभिष्ट क्षेत्रफल जो होगा वाई एक्सिस पर क्या होता है, तो याद रखिएगा वाई एक्सिस पर ए से बी होता है लेकिन एक्स डी एक्स होता है। देखिए ये किस एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर। यही अगर मान लीजिए नीचे ऐसे पिक्चर बनता है एक्स एक्सिस पर, तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा हम आपको याद दिला दें, ए से बी और उसमें वाई डी एक्स होता है और वाई का मान उसमें चाहिए। लेकिन ये वाई एक्सिस पर आता है तो उसमें एक्स डी एक्स होता है। और ए से बी मतलब लिमिट, तो लिमिट आपका ये 0 है और ये 2 है, तो आप लिखेंगे 0 से 2 और x का मान यहाँ से निकाल लीजिएगा। ये जो y बराबर 2x दिया हुआ इससे x के बराबर क्या आएगा y/2, तो यहाँ लिख दीजिएगा y/2 और dx। अब इसका इंटीग्रेशन y के रूप में कर देना है, तो 1/2 बाहर हो जाएगा, y का पावर 1 है तो y²/2 इंटीग्रेशन हो गया। लिमिट आपका 0 से 2 रहेगा। अब 2 दूनी 4, 1/4 बाहर कर दीजिए, एक बार लिमिट रखिए तो 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है। पर समझे ये 2 दूनी 4 हो गया तो 1/4 बाहर, एक बार लिमिट रखे 2 तो 2 के स्क्वायर और एक 0 के स्क्वायर, यानी फाइनली आंसर आपका आएगा 1/4 गुने 4, यानी 4 से 4 आपका कट ही जाएगा। तो फाइनल आंसर आपका कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका एरिया था। अब अगला प्रश्न देखेंगे, सवाल नंबर 8। y बराबर ये एक रूट में फंक्शन दिया हुआ और आपसे पूछ रहा था dy/dx, तो ये तो आसान है, बस आपको रूट फंक्शन लगा देना है। जैसे y बराबर रूट अंडर x³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस में क्या है d है। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ, तो dy/dx ये 2 अंक का है लेकिन आपके लिए आसान पड़ेगा, बस आपको थोड़ा सा चेन रूल पता होना चाहिए। तो ये आपका बन जाएगा dy/dx बराबर, ध्यान दीजिएगा ये रूट फंक्शन इसको आप पढ़िएगा, तो रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो आप लिख दीजिए 1/2 रूट एक्स, एक्स के जगह ये पूरे छाप दीजिएगा, x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक। और गुना में आपको डिफ्रेंशिएट करना होता है, जो रूट के अंदर फंक्शन है वो सारा का आता है ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस में d, ऐसे, ठीक। और ये हो गया बेचारा, बेचारा मतलब अब जस के तस छप जाएगा, तो ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस में d, ठीक है। अब इसका आपको डिफ्रेंशिएशन कर देना है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो देखिए x³ का 3x² होता है, तो a इंटू 3x², ये कॉन्स्टेंट बाहर, b इंटू x² का 2x होता है और cx का c इंटू 1 और कॉन्स्टेंट अकेले d है, अकेले d है तो इसलिए उसका 0 हो जाए। यानी फाइनली आंसर आपका ये जो पार्ट बच रहा है उसको ऊपर लिख दीजिए और ये वाला पार्ट नीचे रहेगा, यानी आंसर ऊपर में देख लीजिए कितना आएगा 3ax² प्लस, ये देखिए इसको गुना करेंगे तो 2bx और प्लस में c बाई में 2 रूट अंडर में ये जो भी पार्ट है वो आप लिख देंगे, तो ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस में d, और ये है आपका आंसर, ठीक है। तो ये था आपका 8वां नंबर सवाल, ये तो बना ही सकते थे। अब आइए आपका 9 नंबर सवाल देखते हैं। 9 में कह रहा है x बराबर y log xy दिया हुआ है, तो आपसे dy/dx का मान पूछ रहा है, तो डिफ्रेंशिएट तो आप कर सकते हैं। तो देखिए x बराबर y log xy है, ठीक। तो इससे आप क्या करें, डिफ्रेंशिएट ही कर दें डायरेक्ट, तो हमें लगता है x इंटू वाई के रेस्पेक्ट में या x के रेस्पेक्ट में ही करिए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो d/dx y log xy, ठीक है। इधर एक आ जाएगा और इसको u इंटू भी पर आप तोड़िएगा, क्या u इंटू भी पर, या log m इंटू n इसको भी लगा सकते हैं। तो इसको जब लगाएंगे
पहला बाहर, दूसरा का डिफरेंशिएशन, पहले हम यू इंटू वी पर ही लगा रहे हैं, प्लस दूसरा बाहर और पहला का डिफरेंशिएशन, ऐसे। ठीक है, तो 1 तो रहेगा। इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ x है, यहाँ एक्स वाई है, तो लॉग फंक्शन पर तोड़ेंगे इसको, तो 1 पहले फंक्शन होगा और फिर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन था d/dx ऑफ एक्स वाई। क्यों? क्योंकि लॉग ये फंक्शन है, तो लॉग x का तो आप जानते हैं 1/x होता है, x की जगह ये लिख दिए, फिर आपको इसका डिफरेंशिएशन भी करना होगा, प्लस लॉग एक्स वाई जस्ट के तहत, और y को तो आप जानते हैं कि dy/dx होता है। ठीक है, अब 1 बराबर ये y से y कट जाएगा तो क्या बच रहा है 1/x, और इसको u इंटू वी पर आपको तोड़ना पड़ेगा, पहला बाहर, दूसरा का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरा बाहर और पहला का डिफरेंशिएशन, ऐसे। अब प्लस में ये वाला बेचारा है जस के तस, क्योंकि dy/dx दो जगह आएगा तो उसको आपको मान निकालना पड़ेगा, तो आप चाहे तो इसको आप गुना कर सकते हैं, तो 1/x से गुना करेंगे तो कट जाएगा, चाहे आप पहले एक लाइन बढ़ा देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज ना हो जाए। ये dy/dx रहेगा, प्लस इसका 1 होता है तो y इंटू 1, ऐसे, और ये वाला बेचारा। ठीक है, अब देखिएगा तो dy/dx एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, तो दोनों को एक जगह लाना होगा, और जो dy/dx ना हो उसको इधर लाना होगा। ठीक ना, तो पहले हम इसको गुना ही कर लेते हैं, तो 1 बराबर, इसको जब गुना करेंगे तो ये x कट जाएगा, तो सिर्फ dy/dx बचेगा, प्लस इसमें जब गुना करेंगे तो y/x आ जाएगा, प्लस ये वाला बेचारा। ठीक है, अब हमें करना क्या होगा, dy/dx को एक जगह, बाकी सबको एक जगह, तो प्लस y/x इधर आके माइनस y/x हो जाएगा, तो 1 - y/x बराबर, ये दोनों में से dy/dx कॉमन ले लीजिए, यहाँ 1 बचेगा, प्लस में ये बचेगा log xy, बस। ठीक है, dy/dx तो कॉमन हो गया। अब आप चाहे तो dy/dx बराबर आप क्या लिख सकते हैं, ये गुना में ही सब बटा में चला जाएगा, तो 1 - y/x बटा ये वाला छाप दीजिएगा, तो 1 प्लस log x इंटू वाई, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक, अब चाहे तो यहाँ पर भिन्न का घटाव भी बनाया जा सकता है, तो ये हो जाएगा x - y, y जो x जो है यहाँ पर x इंटू ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब आपके पास नेक्स्ट सवाल का ऑप्शन है, तो देखिए 10 नंबर कह रहा है कि x² + y वक्र जो है, यानी कर्व जो है x² + y² बराबर 25 के बिंदु 6,9 पर ढाल निकालना है, मतलब स्लोप निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका dy/dx निकाल लेंगे, तो x² + y² बराबर क्या है 25 है, इसका dy/dx निकालने के लिए हम करेंगे क्या, डिफ्रेंशिएट कर देंगे x के रेस्पेक्ट में, दोनों तरफ हम कर देते हैं x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, तो x² को तो आप जानते हैं 2x होता है, लेकिन यहाँ x के रेस्पेक्ट में जब y² का करते हैं तो y² का पहले 2y होता है, लेकिन y का फिर करना होगा तो dy/dx, चेन रूल यहाँ लगा है, 25 तो कांस्टेंट है तो उसका 0 आ जाएगा। इसे 2y dy/dx बराबर 2x इधर आएगा तो -2x, ये 2 से 2 आप काट सकते हैं, तो इसे आप कह सकते हैं कि dy/dx बराबर -x y गुना में, तो कहाँ जाएगा बटा में, तो dy/dx आपका आ चुका है। अब इस बिंदु पर आपको निकालना है, तो 6,9 पर अगर हम dy/dx निकालें, मतलब x और y के मान इसमें रखें, तो x की जगह 6 है तो -6, और y की जगह तो 9 है। ठीक है, तो 9 कटेगा तो कितना आया -2/3 आया। ठीक, तो लिख देंगे कि बिंदु 6,9 पर वक्र का क्या ढाल का स्पर्श रेखा का ढाल जिसे बोलते हैं, स्पर्श रेखा की ढाल मतलब स्लोप होता है, क्या होता है आपका फॉर्मूला होता है dy/dx एट पॉइंट x, y, ऐसे, और इसका मान निकाल के लाए हैं -2/3, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। या आप यहाँ से भी कह सकते थे कि dy/dx ही स्लोप होता है, यही नॉर्मल निकालना होता है, ढाल सीधा पूछा था, स्पर्श रेखा का ही ढाल एक तरह से है, तो अगर आप मान लीजिए अभिलंब का ढाल पूछता है तो -1 इसको उलट देते हैं तब आंसर आता है। यहाँ तो सीधा सीधा ढाल है, तो dy/dx निकाल के आपका पॉइंट इसमें रख देना। ठीक है, 2/3 6 और 3/3 9, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आपका ये है आपका अगला सवाल 11 नंबर, थोड़ा सा हमें लगता है कि सवाल की संख्या ज़्यादा है, समय भी आपका ज़्यादा लग जाएगा, तो हम इसको 10 तक ही छोड़ देते हैं, हम अगले वाले वीडियो में हम आपको ये सब बताएंगे, क्योंकि बनाने में थोड़ा सा समय लग जाता है।
एक बार आप हमें ज़रूर बताएं कि 1 से लेकर 10 तक जो बताए हैं कि आप लोगों को समझ में आया है। कोई तरह का अगर डाउट हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं अगले नंबर सवाल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।